बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत पुराने ज़माने की बात है, उस वक्त खाना कबा तो मौजूद था, लेकिन इसका एहतराम वैसा ना रहा जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद होना चाहिए था। वक्त के साथ साथ लोगों ने दीन हनीफ को छोड़कर शिर्क, बुतप्रस्ती, गुनाह और बेहयाई की तरफ रुजू कर लिया। कुरैश और अरब कबाइल में इखलाकी पस्ती आ चुकी थी और उनके अमाल में खुलम खुला फहाशी आम हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मक्का में दो नौजवान रहते थे जिनके नाम असाफ और नायला थे। उन दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो यमन से हज के लिए आए थे और मक्का मुकर्रमा में खाना कबा का तवाफ कर रहे थे। असाफ एक खूबरू और नौजवान मर्द था, जबकि नाला एक हसीन और जमील औरत थी। दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे और उनके दिलों में शाहूट ने जन्म लिया। पहले तो उनके दिलों में थोड़ा बहुत खौफ था कि वो खाना कबा जैसे मुक़द्दस मकाम पर हैं, मगर शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाले और ये खौफ रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगा। ये दोनों जवानी के जोश और नफस की पैरवी में इतने अंधे हो गए कि एक दिन तवाफ के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को खल्लोत की दावत दी। वो इस हद तक आगे बढ़ गए कि अल्लाह के घर खाना कबा के अंदर जिना का इरादा किया और वहाँ बेहयाई का अमल करने चले गए। इस वक्त दुनिया में अल्लाह का कहर उन दोनों पर नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी गैरत के तहत उन पर फौरी अजाब नाजिल किया और देखते ही देखते उन दोनों को पत्थर का बना दिया। जी हाँ, इसी लम्हे इसी जगह पर जहाँ उन्होंने जिना का इरादा किया था, दोनों के जिस्म पत्थर में तब्दील हो गए। ये इबरतनाक मंजर उस वक्त के लोगों के लिए हैरान कुन था। खाना कबा के अंदर दो मुजस्समे मौजूद थे जो किसी इंसान की तरह दिखाई देते थे, मगर वो पत्थर बन चुके थे। लोगों को बाद में मालूम हुआ कि ये दोनों वही हैं जिन्होंने हरम के अंदर अल्लाह के हुक्म को पामाल करने की जसारत की थी। वक्त गुजरता रहा, मगर लोग इस वाक़ये से सबक हासिल करने के बजाय उल्टा असाफ और नाला की पूजा करने लगे। शैतान ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि ये दोनों कोई मुक़द्दस हस्तियाँ थीं जिनका मुजस्समा यहाँ मौजूद है। असाफ को सफ़ा पहाड़ी पर और नायला को मरवा पर रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू हो गई और लोग उनके आगे नजरी चाहने लगे, दुआएं मांगने लगे और शिर्क को इबादत का हिस्सा समझ बैठे। ये वही मकाम है जहाँ बाद में सफ़ा और मरवा की सई की सुन्नत कायम हुई, जिसे आज हम हज और उम्रा में अदा करते हैं। लेकिन ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सफ़ा और मरवा का असल मकसद और शान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हाजरा की अजीम कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा के हुसूल की यादगार है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सफ़ा और मरवा यकीनन अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो कोई बैत अल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो उन दोनों के दरमियान सही करे। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने गुनाह नहीं इसलिए फरमाया क्योंकि ज़माना जाहिलियत में बाज़ लोग कहते थे कि चूंकि उन पहाड़ियों पर कभी बुत रखे गए थे इसलिए वहाँ सही करना शिर्क है। लेकिन इस्लाम ने आकर उन जगहों को असल मकसद की तरफ लौटाया। असाफ और नायला का वाक़या हमें ये बताता है कि अल्लाह के घर की बेहुरमती का अंजाम कैसा भयानक हो सकता है। जहाँ इबादत होनी चाहिए थी वहाँ गुनाह हुआ और इस गुनाह की सज़ा अल्लाह ताला ने फ़ौरन दे दी। यहाँ एक बात बहुत अहम है, अल्लाह की रहमत वसी है, वो बहुत मुआफ़ करने वाला है, लेकिन वो हरम पाक की हुर्मत को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। ऐत अल्लाह वो जगह है जहाँ ज़मीन पर सबसे पहले सजदा हुआ, जहाँ फरिश्ते उतरते हैं, जहाँ अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल होती है। अगर वहाँ कोई ऐसा अमल हो जो अल्लाह के ग़ज़ब को दावत दे तो वहाँ अज़ाब फ़ौरन आ सकता है। इस वाक़ये को एक तारीख़ी हकीकत के तौर पर देखने के साथ साथ हमें अपने दिल में ये अज़्म भी करना चाहिए कि हम खाना कबा की इज़्ज़त और हुर्मत का ख्याल रखें और जहाँ भी हो अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखें, क्योंकि जो रब अपने घर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता वो दुनिया के किसी गोशे में होने वाले गुनाहों से भी गाफिल नहीं। आज दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है, गुनाह बहुत आम हो चुके हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनियावी मशगले ने हमें नफस की पैरवी की राहों पर डाल दिया है, लेकिन हमें हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। असाफ और नाला का अंजाम हमें याद दिलाता है कि गुनाह कभी छोटा नहीं होता, ख़ास तौर पर जब वो अल्लाह के घर में किया जाए या अल्लाह की नाफरमानी करते हुए किया जाए। ये भी कहा जाता है कि रसूल अल्लाह के ज़माने तक उन दोनों के मुजस्समे खाना कबा के करीब रखे हुए थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद बैत अल्लाह में दाखिल होकर वहाँ के बुतों को तोड़ा तो उन दोनों मुजस्समों को भी ख़त्म किया और अल्लाह के घर को दोबारा खालिस तौहीद के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला ने असाफ और नायला को इसलिए पत्थर का बना दिया ताकि आने वाली नस्लें इबरत हासिल करे, मगर लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। नाज़रीन, इस वाक़ये में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब इंसान अल्लाह की हुदूद को पामाल करता है, जब वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में हक को भूल जाता है, तो इसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बदतरीन होता है। याद रखे, शैतान सिर्फ वसवसा डालता है, गुनाह के रास्ते पर खुद हम चलते हैं। असाफ और नाला ने भी शैतान के वसवसे को कबूल किया और फिर ऐसा गुनाह किया जो हमेशा के लिए उनके अंजाम को एक अलामती इबरत बना गया। अगर हम अपनी जवानी, वक्त, ख्वाहिशात, नफस और दुनियावी लज्जतों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काबू में रखें, तो हमें दुनिया आखिरत में कामयाबी मिल सकती है।